हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कूल क्लास में। आज की वीडियो में हम एचसीएफ और एलसीएम से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो परीक्षा में काफ़ी बार पूछे गए हैं, आज हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो थोड़ा लंबी होने वाली है। ठीक है, अब इस पर पहला प्रश्न है कि दो अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल क्या दे रखा है। यहाँ पे 20, 28 है तथा इनका एचसीएफ 13 है। तो संख्याएं कौन सी हैं, हमने संख्याएं बतानी है। हमारे पास क्या दे रखा है, एक तो गुणनफल दे रखा है, ठीक है, और दूसरा दे रखा है उनका एचसीएफ दे रखा है, और संख्याएं क्या है, वो दो अंकों की हैं। माना हमने संख्याओं को क्या लिख दिया, 13A और 13B के रूप में लिख दिया। 13A और 13B किस लिए लिखा, क्योंकि क्या है, इनका एचसीएफ क्या दे रखा है, हमको 13 दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या लिख दिया, 13A और 13B। अब दे रखा था कि इनका गुणनफल, तो 13A इंटू 13B बराबर 20, 28। ठीक है, यहाँ से 1 इंटू बी बराबर आया 20, 28 अपॉन 13 इंटू 13। ठीक है, तो यहाँ से एक A इंटू बी का मान आया 12। ठीक है, अब A इंटू बी किस संख्याओं का गुणनफल 12 होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। A क्रॉस बी बराबर 12, तो एक होता है एक। अब एक आ गया 1 इंटू 12, दूसरा आ गया 4 इंटू 3, तीसरा हो गया 6 इंटू 2। इन तीनों में क्या है, 12 1 12, 4 3 12 और 6 2 12 आ रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ से क्या क्या नंबर आ रहे हैं। यहाँ से आ रहा है 13 गुणा गया 1 और 12 गुणा गया 13। ये इनको गुणा किया तो ये क्या आ गया, 13 156। ये तो होगा नहीं। अब यहाँ से क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ क्या है, दो अंकों की है, लेकिन यहाँ 156 क्या आ गया, 3 अंकों की आ गया। ठीक है, अब इनको किया तो 4 इंटू 3, ये क्या आ गया 4 इंटू 13, और ये एक तो ये आ गया। अब इनको किया तो ये इससे क्या आ गया 6 इंटू 13 और 2 इंटू 13, तो इससे क्या आ गया 78 और ये 26। लेकिन इन दोनों का क्या है, एचसीएफ कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, लेकिन एचसीएफ हमें क्या दे रखा था, 13 दे रखा। तो इसलिए हमारे पास नंबर क्या आ गए, 52 और 39, और ये दोनों क्या है, दो अंक वाले नंबर भी हैं, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आ गया 52, 39। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि दो संख्याओं का अंतर 12 दे रखा है। ठीक है, और उनका एचसीएफ 12 है, तो ये संख्याएं हैं। अब हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास ऑप्शन भी दे रखे हैं। ऑप्शन दे रखे हैं तो क्या हो गया, दो संख्याओं का अंतर क्या हो गया, 12 आ गया। ठीक है, हमने संख्याएं लिखी 12A 12B। ठीक है, और एचसीएफ भी क्या है इनका 12 है। तो 12A माइनस 12B, A माइनस B बराबर क्या हो गया 12, और A बटे 12, तो ये क्या आ गया, A माइनस B 1 आ गया। ठीक है, अब हमने ऑप्शन में देखना है, ऑप्शन में क्या है, एचसीएफ देखना है हमने इनमें 66 78। यहाँ तो क्या हो रहा है, ये तो होगा नहीं, क्योंकि क्या 12 एचसीएफ है नहीं इनमें, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 70 और 82, 70 में भी क्या 12 डिवाइड पूरी बार नहीं जाता है, तो ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 106 और 94। अब इसमें देखते हैं हम, ये क्या रहा है, इन दोनों का अंतर तो 12 है, लेकिन क्या ये 12 है, 12 से अगर इसको करेंगे तो ये भी नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे लास्ट ऑप्शन क्या है 84 96। अब हम क्या करेंगे, 12 क्या है, एचसीएफ है, इन दोनों का एचसीएफ 12 भी आ गया। ठीक है, और इन दोनों के बीच डिफरेंस भी कितना आ गया, 12 आ गया। कभी कभी ऐसे प्रश्नों को हम क्या करेंगे, ऑप्शंस को देख के करेंगे। ठीक है, इसको या ऐसे कर दिया, ये ऐसे जोड़े बन गए, और ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे, और ऑप्शन में देखेंगे कौन सा नंबर इस पे सही आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास कभी फ्रैक्शन में पूछा जाता है कि क्या होगा, इनको हमने निकालना है या एलसीएम निकालना है। ठीक है, इन प्रश्नों को करने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है, क्या है, जहाँ पे हमारे पास एलसीएम पूछ रखा हो, हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनमें फ्रैक्शन में क्या करते हैं, जो नॉमिनेटर है, नॉमिनेटर में मतलब अंश का हम क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं, और हर का क्या निकाल देते हैं, एचसीएफ निकाल देते हैं। ठीक है, अगर एलसीएम पूछा है तो अंश का एलसीएम आएगा और हर का एचसीएफ। अगर एचसीएफ पूछा जाता है तो क्या आता है, ऊपर वाले का क्या आता है, एचसीएफ, और हर का एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ पे नंबर दे रखे थे, ऊपर क्या गए 2 3 4 9, 2 3 4 9 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम, और 3 5 7 13 का क्या निकालना है, हमने एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब 2 3 4 और 6 का एलसीएम कितना आ गया 36, 3 5 7 और 13 का एचसीएफ कितना आ गया 1, तो इसका आंसर क्या हो गया 36 अपॉन 1, इसको हम लिखेंगे 36। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम क्या दे रखा है 1920 तथा एचसीएफ क्या दे रखा है 16 है। यदि इनमें से एक संख्या क्या है 128 हो तो दूसरी संख्या कितनी होगी। ठीक है,
हमारे पास फॉर्मूला होता है कि HCF इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, एलसीएम दे रखा है। एलसीएम कितना दे रखा है यहाँ पे 1920, और साथ ही साथ क्या दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है 16। ठीक है, एचसीएफ ये हो गया। अब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, हमारे पास एक संख्या दे रखी थी क्या है 128, तो ये फॉर्मूले में हमने इसको रखा तो क्या गया 16 इंटू 1920 इक्वल टू 128 इंटू, अब हमने दूसरी संख्या क्या है माना x है। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो यहाँ से x का मान कितना आया 240, तो इसका आंसर क्या हो गया 240। अब आता है एक इस प्रकार का प्रश्न। ठीक है, ये प्रश्न काफी बार पेपर में आता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई। ठीक है, कोई 6 घंटियां थी एक साथ क्या बजनी आरंभ हुई। यदि ये घंटियां 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे, इनका अंतराल क्या है 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजे, तो बल 30 मिनट में ये कितनी बार इकट्ठी बजेंगी। ये बोल रहा है कि ये 30 मिनट में इकट्ठी कब बजेंगी। अंतराल क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, इसका क्या निकाल देना है, एलसीएम निकाल देना है। 2, 4, 6, 8, 10, 12 का हमने क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आएगा 120। 120 ये किस में आ रखा है, सेकंड में आ गया। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि ये क्या हो रहा है कि 2 मिनट के बाद क्या ये एक बार बजती है। 120 का मतलब क्या हो गया कि 2 मिनट के बाद ये एक बार बजती है। ठीक है, अब जैसे ही इन्होंने 30वें मिनट में प्रवेश किया, 30वें मिनट में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा 30/2, ये तो बजेगा। ठीक है, 30 सेकंड के लिए। ठीक है, प्लस अपॉन 2 प्लस क्या आ जाएगा यहाँ से 1, तो ये कितना आ गया 16। जब 30वें मिनट में प्रवेश किया इन्होंने तो क्या हो गया 15 बार पहले, और 30वें मिनट के बाद क्या होंगी ये 16 बार। ठीक है, 30वें यही हमने निकाला था, तो आंसर क्या आ गया 16 बार। ठीक है, अब यहाँ पे 6वां प्रश्न दे रखा है 3 विभिन्न चौराहों पर यातायात की बत्तियां क्रमशः क्या 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। ठीक है, यदि ये 8:20 बजे एक साथ बदले, 8:20 पे ये क्या हो रही है बदल रही है। ठीक है, तो वो पुनः एक साथ कितने बजे बदलेंगी, हमने ये निकालना है। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, पहले इसका क्या निकाल देंगे हम, ये क्या है 48 सेकंड है, 72 सेकंड और 108 सेकंड। पहले हम इनका क्या निकाल देते हैं, एलसीएम निकाल देते हैं। अब इनका हमने एलसीएम निकाला तो एलसीएम कितना आया इसका 432। ठीक है, इसका एलसीएम आएगा 432। अब ये 432 किस में दे रखा है, सेकंड में दे रखा है। हम पहले इसको किस में बदल लेंगे, मिनट में। ठीक है, अब मिनट में बदलेंगे तो ये क्या हो गया 432 डिवाइड बाय 60। अब ये क्या हो गया 7 मिनट 12 सेकंड। 7 मिनट 12 सेकंड बाद ये क्या होंगी पुनः बदलेंगी। ये कब बदलेंगी, ये बदलेंगी पहले तो वो 8:20 पे बदल रही थी, तो अब 8 बजे और 8:20 के बाद जो क्या होगा 7 मिनट 12 सेकंड, तो ये क्या हो गया 8:20 में हम क्या जोड़ देंगे 7 मिनट और 12 सेकंड, तो ये क्या आ गया 8:27 और 12 सेकंड बाद ये क्या होंगी पुनः ये सारी घड़ियां, ये सारी बत्तियां एक साथ बदलेंगी। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।